तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में यूजीसी की चर्चा चल रही है और आज हम यूजीसी का सच और यूजीसी की मानसिकता और नेताओं की अवधारणा पर बात करेंगे। आखिर वर्तमान सरकार यूजीसी को क्यों लाई, इस पर बात करेंगे और यूजीसी का असली मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि सरकार की एक कतई मानसा नहीं है कि ओबीसी या दलित या गरीब समाज के बच्चे पढ़ें। यूजीसी का सबसे ज़्यादा असर सरकार को इन्हीं बच्चों पे लगना है। वो कैसे हो, हम आपको समझाएंगे। दूसरी तरफ उदाहरण बतौर ये बताएं कि जिस तरह से एसटी एक्ट लगा के सरकार ने देश को दो धड़ों में बांटने का प्रयास किया, तो एसटी एक्ट लगा के आज तक 70-80 सालों से आरक्षित वर्ग के लोग क्यों ऊपर आके अनारक्षित नहीं बन पाए? क्योंकि सरकार की मंशा और अवधारणा है कि केवल दो समाज को लड़ाना है, किसी को ऊपर लाने की कोई मंशा नहीं है। और उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका फायदा ले रहे हैं और जो छोटे तबके के वास्तव में गरीब लोग हैं वो उसमें अपने गांव के ही, अपने शहर के ही सवर्णों से लड़ झगड़ कर जो पारिवारिक और सामंजस्य का जीवन जी रहे थे उस पर भी कुंठित हो गए। खैर, हम बात करते हैं यूजीसी की और यूजीसी का मतलब। वर्तमान सरकार ने देखा कि विद्यालयों में शिक्षा का दौर बढ़ रहा है और गरीब और सामान्य वर्ग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि बच्चे अपनी योग्यता के दम पर एक नंबर पे आएं और विदेशों में भी पढ़ने चले जाएं। और शासन ने जिस तरह भाषण देती है उसके अनुसार शासन को बच्चों को बाहर भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार का असली मंथन यह है। अब यूजीसी का सच बता रहे हैं। यूजीसी में जिस तरह सरकार ने यह कहा कि ओबीसी, दलित, कोई भी सवर्ण छात्रों को हैरेसमेंट पर कोई भी बात करके उनको फंसाया जा सकता है और आरक्षित वर्ग के लोग अगर झूठा रिपोर्ट भी करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वजह ये नहीं कि ओबीसी और दलित को सरकार संरक्षण दे रही है। ये वजह सिर्फ ये है कि ओबीसी, अभी आप देख रहे हैं कॉलेज के छात्रों के अलावा पूरे देश में आरक्षित और अनारक्षित की लड़ाइयां चल रही हैं। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के धर्म की अवहेलना करना, एक दूसरे पर अभद्र शब्दों का उपयोग करना, एक दूसरे को लामबंद होकर सरकार और सत्ता से लड़ाई करना, ब्राह्मण समाज को अनारक्षित समाज के लोग गाली देंगे, ब्राह्मण, ये एक माहौल बना दिया सरकार ने। अब सरकार ने देखा कि अनपढ़ और अनारक्षित लोगों में ये माहौल तो काफी बन गया, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और इनके नाम पर हम वोट लेकर सत्ता में काबिज रहेंगे। एक तरफ सरकार और लोकतंत्र का मानना है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता इस बात को चाहती है और लोकतंत्र में जो संविधान है वो भी चाहता है कि भारत एक ना हो। इसीलिए जब संविधान बना तो उसमें अंग्रेजों की नीति घुसेड़ी गई और अंग्रेजों के जमाने से जाति समीकरण लागू हुआ था, वो भी वर्तमान संविधान में है। उसका ही परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के हिंदू भाई आपस में लड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, काफी दोनों तक इस कार्ड के दम पर सत्ता पे काबिज रही। अब उसने देखा कि ये कार्ड थोड़ा धीमा पड़ रहा है और वैसे ही हिंदू समाज के आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लोग आपस में खूब तैयारियों से लड़ रहे हैं। फिर चूंकि इस लड़ाई में उबाल तब आता है जब इसमें युवा वर्ग घुसता है, तो युवा वर्ग अपने शिक्षा, अध्ययन और राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ था। तब सरकार ने सोचा, एक बात और आपको बता दें, हमारी एक पुरानी कहावत थी कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर स्पष्ट नजर आता है। पर आजकल एक बात और है कि ऐसे लोग जिनका मकसद केवल सत्ता पे काबिज रहना है, ना उन्हें राष्ट्र से प्रेम होता, ना देश से प्रेम होता है। एक पुरानी कहावत है, जे के पाँव न फूट बेमाए वह का जाने पीर पर आए। वर्तमान समय की सत्ता में बैठे लोग बच्चों का, युवाओं का दर्द कैसे महसूस करते हैं? कर ही नहीं सकते, ये दर्द उनके पास है ही नहीं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि युवा वर्ग के लोग आपस में कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, तो इन्हें लगा कि अन्य लोग तो लड़ने लगे, पर युवाओं को लड़ा दें तो लड़ाई थोड़ी तगड़ी हो जाएगी और देश विखंडन की ओर चला जाएगा। तब जब देश विखंडन की ओर जाएगा और आपस में लड़ेगा, तभी ये सत्ता के लोग सत्ता की, क्योंकि इन्होंने कोई विकास का कार्य तो किया नहीं।
शिक्षा की बात ये कभी करते नहीं, रोजगार की बात कभी करते नहीं, राष्ट्र की बात केवल शब्दों तक करते हैं। और रही बात डंकापति की, तो अकेले ट्रंप ने डंका फोड़ दिया है, ये पूरा देश समझ रहा है। तो डंका अब इन्होंने सोचा कि कहीं पूरे विश्व में तो डंका बजा नहीं पाए, हमारे देश में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके बीच में बैंड हटा के डंका में चलने वाला लठ पकड़ाने का प्रयास किया। तब उसी के आधार पर यूजीसी ले आई। यूजीसी ले आने के बाद जो बच्चे आपस में क्लासमेट बनकर काम करते थे और पढ़ते लिखते थे, उन्हें ओबीसी, दलित और सवर्ण में बांटने का काम कर दिया। या यूं कहें कि सत्ता के लालची लोगों ने कॉलेज के छात्रों में भी मतभेद भरने का पूरा प्रयास करेगा। पर एक बात बता दूं, जितना नुकसान सवर्ण छात्रों को नहीं है, उतना नुकसान ओबीसी और दलित छात्रों को है, क्योंकि अपने ही भाइयों से इन्हें टकराने की गुंजाइश हो जाएगी और आए दिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण लगेंगे। अगर एक पक्ष पेशी में जाएगा तो पेशी में दूसरा पक्ष भी जाएगा। किसी के बेटे को कोई नाजायज तरीके से जेल पहुंचाएगा तो उसके परिवार, उसके समाज के लोग भी जो जेल पहुंचाएगा उससे मित्रवत व्यवहार नहीं रखेंगे। इससे साफ साबित होता है कि देश में एक अलग किस्म की लड़ाई छेड़ने का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और इस बात को तो मैं ये कहूँगा कि दलित और ओबीसी भाइयों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये भारत है और भारत में हम सब रहते हैं, हमें सब एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। अब आपको बता दें कि हमारे देश के नेता ऐसा क्यों चाहते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि नेताओं के लड़के विदेश में पढ़ते हैं और जब विदेश में पढ़ते हैं तो वहां ना तो जाति पूछी जाती, ना धर्म पूछा जाता, ना संप्रदाय पूछा जाता, वहां तो केवल योग्यता ही एक मापदंड होता है। तो ये लोग तो जानते हैं कि हमारे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, या उनके ऊपर यूजीसी का कोई असर नहीं होना। ये लड़ेंगे तो गरीब और मीडियम क्लास के लोग जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, और वो आपस में लड़े, यही इनकी मानसा है और इनके राजनीतिक चालों में हम फंसते हैं। अब आपको इसका उदाहरण बता दें कि सत्ता में बैठे लोग और ये नेता लोग, एक ही मकसद है कि जो बच्चे हैं वो पढ़े नहीं। अगर ये पढ़ेंगे और परीक्षाएं पास करके आएंगे तो ये रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, विकास का मुद्दा उठाएंगे। तो ये पढ़ने ही नहीं पाएंगे, ये इस कॉलेजों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, आरक्षित अनारक्षित, ओबीसी, दल, मतलब कुल मिला के इनकी मंशा ही है देश को विखंडित करने की। उसके बाद भी अगर ओबीसी और दलित के बच्चे नहीं समझ रहे हैं और सवर्ण लोग भी नहीं समझ रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर पहले से ये भरा जा रहा है। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि दोनों बच्चों को ये बात समझना चाहिए और दोनों पक्षों को विरोध करना चाहिए और ऐसे सत्ता के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये मुद्दा एक ओबीसी, दलित और यूजीसी का नहीं, ये मुद्दा राष्ट्र का है। और जब देश नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। राष्ट्र निर्माण में अगर हम सहायक नहीं तो जीवन बेकार है और ये राष्ट्र को कमजोर करने की बात है। इस बात को सबको मानना चाहिए। अब जो आरक्षित अनारक्षित का काम किया सरकार ने, उससे राष्ट्र को कितना फायदा हुआ? क्या कोई ये बताएगा कि 75 सालों से आज तक SC/ST एक्ट देने के बाद इस समाज को क्या फायदा हुआ और कितने लोग इस SC एक्ट से ऊपर आ गए, गरीबी से ऊपर आ गए, आज ये समान वर्ग के बराबर? ये कोई आंकड़े नहीं। तो निश्चित तौर पर ये केवल एक भड़काने का माध्यम है। और एक बात और बता दूं, हमारे अनारक्षित बच्चों को ये हमारे नेता हमें भिड़ा के लड़वाते हैं, रैलियों में झंडा और डंडा लेके हमें दौड़ाते हैं, पर किसी नेता का बेटा आज तक रैलियों में झंडा और डंडा लेके राष्ट्र की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, आरक्षण की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए दिखा आपको? कि केवल हम सामान्य तबके के लोग। ये SC वालों को भी मैं एक बात बता दूं, क्या आपके नेताओं ने कभी ये बताया कि अगर आपने झूठा मुकदमा कायम करवाया और न्यायालय में ये झूठा साबित होगा तो आपको उल्टा जेल होगी और आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे, और उसके बाद जिस गांव और शहर में रहोगे वहां की जो हे दृष्टि, वहां के जो समाज के लोगों से नफरत आपको झेलनी पड़ेगी, उसको कौन सहेगा? तो इन नेताओं को इस बात से मतलब नहीं है। हम गांव में रहते हैं, भारत गांवों का देश है और गांव में रहते हैं सब एक तरीके से एक साथ भाई बहन बनकर रहते हैं। पर इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए गरीब लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन खड़ा किया, और उस आंदोलन के द्वारा आज एक बात दिल से सोच के बताइएगा, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे आरक्षित हो, या किसी समाज के लोग हो, या ओबीसी के हो, या मुस्लिम समुदाय के लोग हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या सबके अंदर एक फर्क पैदा नहीं हो गया?
अब सवाल इस बात का, आओ हम सब मिलकर ये सोचें इस फर्क को कैसे खत्म करें और ऐसी सरकारों को कैसे मुंहतोड़ जवाब दें। अब समय यही आ गया। दोस्तों नमस्कार।